जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी डाटा टाइप्स, और आगे फिर उसकी कैटेगरीज़ हैं, फिर आगे फिर ठीक है टाइप्स। तो बहरहाल डाटा टाइप क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले तो डाटा टाइप से मुराद कि हमारे पास देखें, हमारा जो मेन मकसद है, हमने डाटा को ऑपरेट करना है। ठीक है, डाटा ही मेन चीज़ होती है, हमने इनपुट करनी होती है डाटा में। ठीक है, डाटा की सूरत में तो वो डाटा ठीक है क्या है, डिफाइन सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। ठीक है, यानी मतलब हम उस डाटा को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और फिर उसके ऊपर ठीक है सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, यानी वैल्यूज़ का सेट और साथ में उसके ऑपरेशंस का सेट। ठीक है, हम उसको डाटा टाइप कहते हैं। डाटा एंड इट्स टाइप डिफाइंड बिफोर डिज़ाइन एक्चुअल प्रोग्राम। ठीक है, हम डाटा और उसकी टाइप जो है वो डिफ़ाइन करते हैं उसका एक्चुअल प्रोग्राम डिफ़ाइन करने से पहले। क्योंकि देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का हमने काम करना होता है, उसमें डिफरेंट किस्म के डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहता है कि सी प्रोग्राम नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। सी को बहुत सारे किस्म का डाटा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर वो उसके लिए फिर डाटा टाइप डिफ़ाइन करता है। ठीक है, यानी हमें डाटा टाइप का बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो डाटा टाइप क्या है कि हमने ठीक है कंप्यूटर मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा, उसको मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेट से मुराद के ऑपरेशंस करने पड़ते हैं उसके ऊपर। द डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट, हम उसको एज आ इनपुट देते हैं डाटा को। द डाटा इज़ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस आउटपुट, और फिर हम उसको तब्दील कर देते हैं आउटपुट में। यानी जो डाटा हमने देना है वो उसको प्रोसेस करके हमें वापस जो रिज़ल्ट देता है हम उसे आउटपुट कह देते हैं। डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशन टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल। असल प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले हमने डाटा भी डिफ़ाइन करना है और उसकी टाइप भी डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि इसी से वो अपना काम करेगा। ठीक है, दैट इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। द टाइप ऑफ ईच डाटा वैल्यू इज़ आइडेंटिफाइड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब टाइप बताना ज़रूरी है, इसके बगैर प्रोग्राम में हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइप का बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग: इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर। इंट में न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोट में रियल्स, डबल में लार्ज रियल्स, और करैक्टर में ठीक है करैक्टर आ जाता है। यानी मतलब क्या हुआ कि डाटा टाइप से मुराद कि आपने जो डाटा स्टोर करना है वो लाजमी अकॉर्डिंग टू ठीक है होना चाहिए रूल्स के मुताबिक, यानी जो डाटा टाइप बनाई गई है उसके मुताबिक होना चाहिए। जो चीज़ आप जो डाटा टाइप आप डिफ़ाइन कर दोगे उसके मुताबिक ही आपको डाटा लिखना पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। फिर वो डाटा की कैटेगरीज बनाता है डाटा टाइप की, एक होती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और एक होती है यूज़र डिफ़ाइन ठीक है डाटा टाइप। जो स्टैंडर्ड होगी, स्टैंडर्ड लफ्ज़ होता है कि बिल्ट इन, जो लैंग्वेज बनाने वाले ने चीज़ सेट की होगी ना हम उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, या बिल्ट इन कहते हैं, या प्री डिफ़ाइन कहते हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेज बनाने वाले ने जो डाटा टाइप बनाई होगी हम उसे क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहेंगे। ठीक है, ऐसी डाटा टाइप जो कि लैंग्वेज बनाने वाले ने बनाई है। ठीक है, मसलन हमारे पास है इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, डबल है, ये सारी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं जो कि प्री डिफ़ाइन है। ठीक है, इनको पहले से सेट कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है यूज़र डिफ़ाइन डाटा टाइप। ठीक है, यूज़र डिफ़ाइन ओन मतलब यूज़र डिफ़ाइन नाम से ज़ाहिर हो रहा है, क्या होगा, ऐसी डाटा टाइप जिसको यूज़र खुद अपनी मर्ज़ी से बनाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, यूज़र डिफ़ाइन। ठीक है, यानी उसने अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ डिफ़ाइन करनी है उसको क्या कहा जाएगा, यूज़र डिफ़ाइन कहा जाएगा। बहरहाल समझ लगी जी क्या चीज़ है कि स्टैंडर्ड जो होता है वो चीज़ जो लैंग्वेज बनाने वाले ने सेट की है, और यूज़र डिफ़ाइन वो चीज़ जो यूज़र ने खुद अपनी मर्ज़ी से सेट की है। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। तो स्टैंडर्ड में हमारे पास आ जाता है जी इंट, फ्लोट, करैक्टर या डबल,
और यूज़र डिफाइन में मार्क्स एज वगैरह, ठीक है, इस तरह आ जाता है हमारे पास। तो ये फिर आगे जी फिर इसकी टाइप्स हैं, मतलब डाटा कितने किस्म का होता है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप, तो उसमें जी सबसे पहले इंटीजर आता है। इंटीजर को फिर और ज़्यादा वो आगे डिफ़ाइन करता है, जिसमें हमारे पास इंटीजर की पहचान होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर की पहचान क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, यानी उसमें जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं नेगेटिव भी, लेकिन उसमें शारिया नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगी। हम उसको क्या नाम देंगे, इंटीजर डाटा कहेंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि ऐसा डाटा जो न्यूमेरिक तो है लेकिन उसमें पॉइंट नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगी, हम उसको क्या कहेंगे, इंटीजर डाटा कहेंगे। फिर आगे उसकी टाइप्स हैं, इंट है हमारे पास, ये मतलब इंटीजर की आगे टाइप्स हैं, उसने 5 बनाई हैं। तो पहले नंबर पे जी आता है हमारे पास इंट, ठीक है। इंट की पहचान है कि ये 2 बाइट जगह लेता है, 2 बाइट से मुराद उसको मेमोरी में से 2 बाइट जगह मिलेगी, यानी 2 करैक्टर को स्टोर कर सकेगा वो। फिर आगे वो कहता है, ठीक है, इसकी जो रेंज है -32768 से लेकर 32767 तक, ठीक है, यानी ये उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, यानी मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ को ऐड कर सकता है, ठीक है। याद रखना है आपने देखा होगा, ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो की जो लेफ़्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है, जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। तो -32768 से लेकर 32767 तक उसका डाटा है, ठीक है, वो 2 बाइट जगह लेगा और हम उसको इंट कहते हैं। फिर आगे आता है जी हमारे पास शॉर्ट, इसको हम सेम होता है, हम शॉर्ट इंट भी कह देते हैं, ये सेम ही है, ये 2 बाइट जगह लेगा और इसके साथ इसकी जो कैपेसिटी होगी वो -32768 से लेकर 32767 तक है, ठीक है। तो शॉर्ट इंट हम इसको नाम देते हैं, 2 बाइट की जगह लेता है, ठीक है। आगे आता है जी अनसाइंड इंट, ठीक है। अनसाइंड जो होता है इसकी पहचान आपने रखनी है कि ये पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव नहीं आता। अनसाइंड की पहचान क्या होगी कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आए उसको हम अनसाइंड कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास 0 से लेकर, ठीक है, 65535 तक इसकी वैल्यूज़ होती है रेंज, और ये पॉजिटिव होता है ये भी 2 बाइट ही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है, 0 से लेकर 65,535 तक होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव शामिल नहीं होता, ठीक है जी। फिर आगे आता है लॉन्ग, ये हम इसको लॉन्ग इंट भी कह देते हैं, ये 4 बाइट जगह लेगा और इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी, यानी -2147483648 से लेकर 2147483647 तक इसकी है, ठीक है, रेंज, और ये 4 बाइट जगह लेता है। और फिर आता है अनसाइंड लॉन्ग, ये 4 बाइट जगह लेता है, ये पॉजिटिव होता है। अनसाइंड का जब लफ्ज़ आ जाए तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है जी, यानी इसमें भी 4 बाइट होते हैं, ठीक है जी। ये इंटीजर की 5 टाइप थी, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।